बरेली के पास ट्रेन से गिरकर मौलाना तौसिफ रजा की मौत। परिवार का आरोप, पहले पीटा फिर ट्रेन से फेंका। पत्नी ने वीडियो कॉल पर हमला देखने का किया दावा, लेकिन पुलिस ने बताया हादसा। ओवैसी, इमरान, चंद्रशेखर और जुबैर ने मांगी जांच। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। बिहार के किशनगंज जिले के 30 साल के मौलाना तौसिफ रजा मजहरी की 26 अप्रैल 2026 को बरेली रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने के बाद मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें पहले पीटा गया और फिर ट्रेन से फेंक दिया गया। तौसिफ रजा ठाकुरगंज के बखोटोली गांव के रहने वाले थे। उनका शव रविवार रात उत्तर प्रदेश के बरेली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। रेलवे अधिकारियों ने इसे हादसा बताया है, लेकिन परिवार इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि ट्रेन में कुछ लोगों ने उन्हें मारा पीटा और फिर हत्या कर दी। तौसिफ रजा अबुल हुसैन के बेटे थे। वो सिवान में इमाम और मदरसे में शिक्षक थे। वो बरेली में ताजुश्रिया के उर्स में शामिल होने गए थे और ट्रेन से वापस घर लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई। उनकी पत्नी तबस्सुम खातून ने रोते हुए उस रात का हाल बताया। उन्होंने कहा, 26 तारीख की रात उन्होंने मुझे ट्रेन से फोन किया था। वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं। तबस्सुम के मुताबिक उनके पति लगातार लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा, लोग उन्हें चोर बोल रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने चोरी की है। वो वीडियो कॉल पर अपनी किताबें और बैग दिखाकर कह रहे थे कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। मैंने भी फोन पर लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तबस्सुम ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने पति को पीटते हुए देखा। मैंने देखा कि लोग उनका कॉलर पकड़कर घसीट रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे और पीट रहे थे। ये बहुत डरावना था। मुझे लगता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, इसके पीछे कोई साजिश है, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनके पहनावे और पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उनकी दाढ़ी थी और वो टोपी पहनते थे, हो सकता है इसी वजह से उन पर हमला किया गया हो, उन्होंने कहा। परिवार का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि ये सिर्फ ट्रेन से गिरने का मामला नहीं है। तबस्सुम ने कहा, अगर वो चलती ट्रेन से गिरते तो शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता, लेकिन उनका शरीर सही हालत में था, सिर्फ मारपीट के निशान थे। उन्होंने बताया कि रात भर वो अपने पति को फोन करती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगली सुबह एक पुलिस वाले ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक के पास उनका फोन और सामान मिला है। पहले कहा कि हालत गंभीर है, फिर बाद में मौत की खबर दी, उन्होंने बताया। इसके बाद शव को बरेली कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और परिवार को जानकारी दी गई। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर फैल गया है। वहाँ से कई लोग काम के लिए दिल्ली और मुंबई ट्रेन से जाते हैं। स्थानीय निवासी तवंगर हुसैन बागी ने कहा कि जब हमें ये खबर मिली तो हम तुरंत उनके घर पहुंचे। ये बहुत दुखद घटना है। अभी तक कोई नेता या मीडिया यहाँ नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब कई युवक ट्रेन से सफर करने से डर रहे हैं। लोग अपने ट्रेन टिकट तक कैंसिल कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, उन्होंने कहा। बागी का आरोप है कि तौसिफ रजा को उनकी पहचान की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, उनकी दाढ़ी, टोपी और आईडी पर मोहम्मद नाम देखकर उन्हें अलग से निशाना बनाया गया होगा। ये हादसा नहीं, हत्या है। उन्होंने पहले हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, अखलाक से लेकर पहलू खान तक हमने ऐसे मामले देखे हैं। अब फिर ऐसा हुआ है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर इंसाफ की मांग करने की अपील की। तौसिफ रजा के चाचा ने भी हादसे वाली बात को गलत बताया। उनका कहना है कि पहले उन्हें पीटा गया और फिर लोगों को ये कहकर भड़काया गया कि वो चोर हैं। उन्होंने कहा, लगता है पहले उन्हें मारा गया और फिर चालाकी से भीड़ को उनके खिलाफ कर दिया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि अपराध खत्म हो गया है। परिवार ने अभी तक औपचारिक FIR दर्ज नहीं कराई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग और समुदाय के सदस्य निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों की पहचान की जाए, CCTV फुटेज देखी जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं बरेली पुलिस ने हत्या और मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 को पालपुर कमालपुर इलाके के पास रेलवे ट्रैक किनारे शव मिला था। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान किशनगंज निवासी तौसिफ रजा के रूप में हुई, जो धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस के बयान में कहा गया, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से मृतक ट्रेन की खिड़की के पास बैठा था। नींद आने पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ये भी कहा कि जांच में अब तक मारपीट या धक्का देने का कोई सबूत नहीं मिला है। अधिकारियों के मुताबिक मृतक का मोबाइल फोन, पैन कार्ड और ATM कार्ड सुरक्षित मिले हैं। पुलिस ने बताया कि मोबाइल चालू हालत में था, जिसकी मदद से परिवार तक पहुंचा गया। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, मौलाना तौसिफ रजा का शव बरेली में रेलवे ट्रैक के पास मिला था। एक स्थानीय न्यूज चैनल को दिए गए वीडियो बयान में उनकी पत्नी ने उनकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा रजा और उनकी पत्नी के बीच फोन कॉल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें वो घबराए हुए अंदाज में अपनी पत्नी से कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने की जानकारी पुलिस को देने के लिए कह रहे हैं। हालांकि बरेली पुलिस का कहना है कि रजा ट्रेन के कोच के दरवाजे के पास बैठे थे, उन्हें नींद आ गई और वो गलती से ट्रैक पर गिर गए। मीर फैसल ने एक्स पर लिखा, बरेली पुलिस की ओर से जारी बयान कई गंभीर और अनिवार्य सवाल खड़े करता है। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौसिफ रजा मजहरी की मौत ट्रेन की खिड़की के पास झपकी आने और तेज गर्मी की वजह से गिरने से हुई, लेकिन क्या कोई सिर्फ ट्रेन की खिड़की से इस तरह गिर सकता है? ये बात उनके आखिरी पलों से सामने आ रही जानकारी से मेल खाना मुश्किल लगती है।
कॉल रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि कुछ नशे में धुत लोग उन्हें पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वो अपनी पत्नी से पुलिस को फोन करने की गुहार लगा रहे हैं। ये किसी और की कही हुई बात नहीं बल्कि खुद पीड़ित की अपनी आवाज है जो उस समय हो रही मारपीट के बारे में बता रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी का भी बयान है कि उन्होंने वीडियो कॉल पर यह हमला देखा। उनका कहना है कि उन्होंने मौलाना को थप्पड़ खाते और पिटते हुए देखा जबकि वो मदद की गुहार लगा रहे थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि मारपीट का कोई सबूत नहीं मिला। अगर जांच पहली नजर के आधार पर की जा रही है तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग और पत्नी की गवाही जैसे अहम सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब एक बयान खुद पीड़ित का हो और दूसरा उस व्यक्ति का जिसने घटना को लाइव देखने का दावा किया हो। ये मामला सनसनी फैलाने या अफवाह फैलाने का नहीं है, ये सुनिश्चित करने का मामला है कि कॉल रिकॉर्डिंग और पत्नी के बयान समेत हर सबूत की ठीक से जांच हो, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। सच्चाई सामने लाने और लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने पुलिस के एक और बयान पर कहा, पहले बरेली पुलिस ने कहा कि मौलाना तौसीफ रजा मजहरी खिड़की से गिर गए। जब इस पर सवाल उठे तो कहानी बदल गई। अब कहा जा रहा है कि वो गेट के पास बैठे थे, तो आखिर जनता किस बात पर भरोसा करे, क्योंकि मामला सिर्फ बयान बदलने का नहीं है। असली सवाल ये है कि इन बदलती हुई कहानियों के जरिए किन बातों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। एक रिकॉर्डेड कॉल जिसमें खुद पीड़ित कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हो रही है, एक पत्नी जो दावा करती है कि उन्होंने वीडियो कॉल पर हमला होते देखा। पहले खिड़की की बात हुई, अब गेट की, लेकिन सबसे अहम सबूतों को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर सच साफ है तो बयान बार बार क्यों बदल रहे हैं? पुलिस इस मामले को हादसा बता रही है, लेकिन परिवार और कई सांसद इस दावे को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमला और साजिश का मामला हो सकता है। किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि ये कानून व्यवस्था की बड़ी नाकामी है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये हादसा नहीं बल्कि साफ तौर पर हमला है। अपनी आखिरी कॉल में मौलाना तौसीफ रजा ने साफ कहा था कि उन्हें पीटा जा रहा है और वो बार बार मदद मांग रहे थे, लेकिन लोग देखते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला नफरत के बढ़ते माहौल पर सवाल खड़ा करता है और पूछा कि क्या सभी लोगों को बराबरी से कानून की सुरक्षा मिल रही है। जावेद ने कहा कि इंसाफ जल्दी, साफ और निष्पक्ष होना चाहिए और तुरंत जाँच की मांग की। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला मामला है। उन्होंने कहा कि परिवार का आरोप है कि बरेली कैंट के पास चलती ट्रेन में मौलाना को पीटा गया और बाद में उनका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। प्रतापगढ़ी ने कहा, मृतक की पत्नी का कहना है कि मारपीट के दौरान मौलाना ने वीडियो कॉल किया था और बताया था कि उन्हें पीटा जा रहा है। कॉल खत्म होने के तुरंत बाद उनका शव मिला। उन्होंने पुलिस को टैग करते हुए मामले की पूरी जाँच की मांग की। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी पारदर्शी जाँच की मांग की और कहा कि बिहार निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी जो बरेली शरीफ में ताजश्रिया के सालाना उर्स में शामिल होने आए थे, उनकी उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। परिजनों के पास मौजूद मृतक की आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग इस मामले को और अधिक संवेदनशील और गंभीर बनाती है। कॉल के दौरान मौलाना ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कुछ नशे में धुत लोग उनकी धार्मिक पहचान को लेकर गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे तथा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कई बार मदद की गुहार भी लगाई। वहीं दूसरी ओर घटना पर बरेली पुलिस का ये बयान कि खिड़की के पास बैठने के दौरान झपकी आने से गिरने के कारण मृत्यु हुई, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जब एक और पीड़ित की आखिरी कॉल में हमले और प्रताड़ना की बात सामने आ रही है और दूसरी ओर आधिकारिक बयान इसे दुर्घटना बता रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से विरोधाभास दर्शाता है। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय, पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित की जाए। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। असुद्दीन ओवैसी ने भी कार्रवाई की मांग की और कहा कि रेलवे और पुलिस को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साजिश या हमला साबित होता है तो रेलवे मंत्री दोषियों की पहचान करे और इंसाफ दिलाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग दावों को देखते हुए सही जांच बहुत जरूरी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।